पूछा गया कि बापू सभागार से कितना बच्चों का रिजल्ट हुआ तो उनके पास जवाब नहीं था, आंकड़ा आंकड़ा खेल रहे थे कि फैसला कोर्ट में जाने के बाद हम लोग धरना पे नहीं बैठ सकते हैं। अपना अधिकार है, मांगते हैं, बैठे हुए हैं। कहीं लिखा हुआ है तो बताइए। जो हम लोगों ने गांधी मैदान में हम लोगों के साथ सुलूक हुआ है ना, वो सब देख रही है न्यायालय। ठीक है, जो भी गैर कानूनी तरीके से सारी गतिविधियां की गई है। 420 करोड़ के गबन का आरोप है और वो इलीगल तरीके से पद पे भी बैठे हुए हैं। तो हम लोग का बस एक ही एग्जाम है, री एग्जाम होना चाहिए। जब बीपीएससी कुंवर सिंह का क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि कुंवर सिंह शारीरिक रूप से आरा में थे, मानसिक रूप से पटना में थे, तो हम लोग भी जो कुछ दिन के लिए मानसिक रूप से यहाँ थे और शारीरिक रूप से अपने रूम में थे, हम लोग दोनों जगह थे। देखिए, बीपीएससी 17वीं छात्रों का जो है वो आज 48वां दिन है, लेकिन छात्रों में आप जोश देखिए किसी भी प्रकार से कम नहीं है। छात्र जगत लगातार जो है वो री एग्जाम की मांग कर रहे हैं और आज छात्र जो है एकदम आर पार के मूड में है। आज 48वां दिन है और छात्र जो है फिर से गर्दनीबाग में दिखने लगे हैं। लगातार छात्रों की संख्या यहाँ सुबह से ही बढ़ रही है। क्या कुछ है इन छात्रों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा, आज एक बार फिर से पूरा गर्दनीबाग भरते हुए दिख रहा है। हाँ, हम लोग यहाँ पे आए हैं कि छात्रों की एकता को और यहाँ पे शक्ति को दिखाया जाए। हम लोग घर में नहीं बैठ सकते हैं क्योंकि हमारे अधिकार की बात है और जब जब अधिकार की बात होगी तो छात्र घर में नहीं बैठेगा, सड़क पे भी आएगा और ये सत्याग्रह है। और हम लोग की मांग है कि री एग्जाम हो और ये पूरी तरह से दिख रहा है कि इसमें धांधली हुई है और जो हमारे चेयरमैन है वो उनके ऊपर चोरी का भी आरोप है, 420 करोड़ के गबन का आरोप है और वो इलीगल तरीके से पद पे भी बैठे हुए हैं। तो हम लोग का बस एक ही एग्जाम है, री एग्जाम होना चाहिए क्योंकि ये हक की बात है और बिहार के भविष्य की बात है। अगर वहाँ पे चोर अधिकारी जाएंगे तो पूरा सिस्टम करप्ट होगा, हमारा बिहार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम सब यहाँ बैठे हैं कि यहाँ पे री एग्जाम हो और माननीय उच्च न्यायालय में हमारा है, कल इस पे सुनवाई भी होने वाली है और हम लोग को पूरा विश्वास है, 101% विश्वास है कि छात्रों के हित में फैसला आएगा। और मान लीजिए नहीं भी आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे क्योंकि वहाँ सर्वोच्च छात्रों की लड़ाई आगे जारी रहेगी। हाँ, बिल्कुल जारी रहेगी। और आप देख रहे हैं आज 48वां दिन है, फिर भी यहाँ पे छात्र डटे हुए हैं ये भीड़ भी आप देख सकते हैं। आयोग कह रही है कि किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और छात्रों के जो कट ऑफ की बातें हो रही है, लेकिन छात्र तो नंबर उस तरीके से लाए नहीं है जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखा होगा, जब उनसे पूछा गया कि बापू सभागार से कितना बच्चों का रिजल्ट हुआ तो उनके पास जवाब नहीं था, आंकड़ा आंकड़ा खेल रहे थे लेकिन उसका आंकड़ा उनके पास नहीं था। 6% मात्र 6.30% हुआ है 23-13 तारीख के वाले में और ये 4 तारीख का जो एग्जाम था उसमें 19.60% उसमें रिजल्ट हुआ है। तो उनको आंकड़ा उनको नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चे इतना ना समझ हैं, सब यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करने वाले यहाँ बच्चे हैं। क्या उन लोगों को पता नहीं है कि क्या आयोग में हो रहा है। क्या कहिएगा। हम लोग का एक ही मांग है, री एग्जाम। 48 दिन क्या 90 दिन हम लोग को बैठना होगा तो 90 दिन बैठेंगे, लेकिन हम लोग री एग्जाम लेकर ही मानेंगे। और हमारी बात कोर्ट तक पहुंच गई है तो कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग के पक्ष में पूरा फैसला आएगी। जब कोर्ट में मामला चल रहा है तो फिर इस पर दर्शन। अच्छा, ये बताइए, जब कोर्ट में कहाँ लिखा हुआ है कि फैसला कोर्ट में जाने के बाद हम लोग धरना पे नहीं बैठ सकते हैं। अपना अधिकार है, मांगते हैं, बैठे हुए हैं। कहीं लिखा हुआ है तो बताइए कि कोर्ट में फैसला जाने के बाद हम लोग धरना पर नहीं बैठ सकते हैं। आयोग तो कह रहा है कि किसी भी कीमत पे री एग्जाम नहीं होगा, मूड में नहीं है री एग्जाम करवाने। री एग्जाम उनको करवाना होगा। आज आप देख रहे हैं कितना जनसंख्या हो गया है, इससे आप तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि री एग्जाम हम लेकर ही मानेंगे। हम लोग सब लोग पूरा री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम। अचानक से आज छात्र यहाँ भरने लगे हैं, आज क्या कुछ बड़ा होने वाला है? अचानक से नहीं, ये बड़ा तो होगा ही। कुछ तो इतना लोग आए तो कुछ तो होगा ही ना। हम लोग छात्र भी आर पार के मूड में है जी पूरा। क्या कहिएगा। री एग्जाम हम लोग को री एग्जाम की मांग तो आप लोग पिछले 48 दिनों से कर रहे हैं। 48 न्यायालय तो सुनेगी, न्यायालय एविडेंस पर चलती है, ठीक है, लाठी के बल पर नहीं चलती है। जो हम लोगों ने गांधी मैदान में हम लोगों के साथ सुलूक हुआ है ना, वो सब देख रही है न्यायालय। ठीक है, जो भी गैर कानूनी तरीके से सारी गतिविधियां की गई है वो सारा का सारा एविडेंस न्यायालय में पहुंच चुका है और न्यायालय इसको बारीकी से अध्ययन करेगा और हम लोगों के पक्ष में फैसला देगा। यहाँ से नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट से होगा, लेकिन हम लोग ही जीतेंगे।
क्योंकि हम लोग सच के साथ हैं। मतलब छात्र अगर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम लोग अंत तक लड़ेंगे। लगातार यहाँ नेताओं का भी आना जाना हो रहा है, अभी क्या देखिए स्थिति? वो आ रहे हैं, सबका स्वागत है, नेता जितना आ रहा है हम लोग को जितना समर्थन है सबका स्वागत है यहाँ पे जी। बिल्कुल हम लोगों का किसी से बैर नहीं है। जो आना आ रहे हैं, छात्रों के हित की जो बात करेंगे उनका जो आ रहे हैं सभी का स्वागत है। हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, हम लोग यहाँ नेता के स्वागत के लिए नहीं, हम लोग अपने मांग के लिए है। अब जो इसका समर्थन करने आ रहे हैं उनका स्वागत है। सर आज क्या होने वाला है, क्योंकि एक बार फिर से आज कुछ देखिए आप लोग जो ये हाइप क्रिएट करने की कोशिश ना करें कि कुछ होने वाला है। हम लोग पढ़ाई लिखाई, हम लोगों का प्रथम कर्तव्य पढ़ाई, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ पर जो ग्राउंड पर जो हम लोगों के साथी डटे हुए थे उन लोगों ने बोला कि आज आओ, हम लोग आ गए। हम लोग शुरू से यहाँ हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर रूम में चले गए तो यहाँ नहीं है, वहां भी है और यहाँ भी है। जब बीपीएससी कुंवर सिंह का क्वेश्चन पूछता है और बोलता है कि कुंवर सिंह शारीरिक रूप से आरा में थे, मानसिक रूप से पटना में थे, तो हम लोग भी जो कुछ दिन के लिए मानसिक रूप से यहाँ थे और शारीरिक रूप से अपने रूम में थे, हम लोग दोनों जगह थे। री एग्जाम होना चाहिए। हाँ एकदम बिल्कुल होना चाहिए और हम लोग 48 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और जब तक हमें री एग्जाम नहीं मिल जाती तब तक हम लोग अनवरत बैठे ही रहेंगे यहाँ पे। और कल हाई कोर्ट का फैसला भी आने वाला, हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि इनका दबाव उन पे पड़ेगा और छात्रों के हित में फैसला आएंगे। पहले तो अनियमितता का मामला आ रहा था, लेकिन अब जब से 4 जनवरी को एग्जाम हुआ है इसमें क्वेश्चन रिपीटेशन और भी बहुत सारे मामले आ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? हाँ तो इस पे बहुत सारा गंभीर आरोप है और 2-3 क्वेश्चन ऐसा है जो कि रिपीट भी हुआ है और जो कि सरकार बोली थी कि नॉर्मलाइजेशन होगा, स्केलिंग होगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ तो उसमें सरकार इस चीज़ की कोई जिक्र नहीं हुआ कि नॉर्मलाइजेशन किए हैं या फिर स्केलिंग किए हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों रिजल्ट को मर्ज कर दिए हैं, जिसमें कि फिर पता चला कि बापू सभागार के जो री एग्जाम हुआ 4 जनवरी को उसमें लगभग 20% स्टूडेंट का रिजल्ट आया और 13 दिसंबर को जो हुआ है उसमें सिर्फ लगभग 6% का रिजल्ट हुआ। री एग्जाम होना चाहिए। हाँ एकदम री एग्जाम होना चाहिए। क्या कहिएगा भैया? बस री एग्जाम होना चाहिए। हम लोग यहाँ 45 दिन से बैठे हुए हैं और जब तक मांग पूरा नहीं हो जाता हम लोग बैठे रहेंगे और आगे भी हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। आयोग तो कह रही है मनमानी नहीं चलेगी, री एग्जाम होगा ही नहीं। होगा, री एग्जाम बिल्कुल होगा। हाँ देखिए अगर री एग्जाम नहीं होता है, अगर री एग्जाम नहीं होता है तो यहाँ की जनता समझिए मिडिल क्लास और गरीब लोगों के बच्चों को सबसे बड़ा जूता होगा। जो अपने मन से जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, सबसे बड़ा जूता होगा मिडिल क्लास के बच्चों को। जो चाह रहे हैं अपने मन से, सिर्फ मिडिल क्लास के बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई भी संस्था हो, सिर्फ टॉर्चर कर रहा है लोग। ये बात समझ लीजिए। अगर नहीं होता है एग्जाम तो समझ लीजिए कि हम लोग का भविष्य, आने वाला भविष्य भी खराब है, खत्म है। बीपीएससी, बिहार भी भारत का ही अभिन्न अंग है ना, कर्नाटक भी भारत का ही अभिन्न अंग है। कर्नाटक पीसीएस में शब्दों का एरर था, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर था, राज्य सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए